हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का नेक्स्ट टॉपिक सीडीपी का, जिसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीडीपी का हम कुछ फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं और कुछ टॉपिक और भी हैं, जैसे थ्योरीज़ हैं, सारी थ्योरीज़ हम कर चुके हैं। एक टोलमैन की बचती है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप एग्ज़ाम दो, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते किसी भी नज़रिए से। कोई भी हैबिट उनकी हो सकती है, वो दिखने में हो सकते हैं, फेस उनका, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी सिमिलैरिटी दो व्यक्तियों में एक साथ नहीं देखने को मिल सकती। दो व्यक्ति हमेशा एक दूसरे से अलग ही होंगे। या तो उनका चेहरा अलग होगा, कदकाठी उनकी अलग होगी, उनका रंग रूप अलग होगा, उनकी हैबिट्स अलग होंगी, उनका व्यवहार करने का तरीका अलग होगा, वो चलने में अलग होंगे। तो दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते। अब आप सोचोगे कि जुड़वा बच्चे समान होते हैं, नहीं होते। जुड़वा बच्चे कभी भी समान नहीं होते। कोई ना कोई आदत, कोई ना कोई चीज़ उनको अलग करती हुई ज़रूर मिल पाई जाएगी उनमें। दो जुड़वा बच्चे भी नहीं सिमिलर हो सकते, उनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। किसी पेड़ पर लगे हुए फल भी कभी भी एक समान नहीं हो सकते। या तो उनका टेस्ट अलग होगा, उनका साइज़ अलग होगा, या कुछ और उसमें अलग विभिन्नताएं उसमें पाई जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है, कोई भी दो वस्तु हो सकती हैं, कोई भी दो इंसान हो सकते हैं, उनमें डिफरेंसेस मिलेगा। किसी भी चीज़ को लेकर उनमें डिफरेंसेस हो सकता है। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्यक्तियों में पाए जाने वाली उन सभी भिन्नताओं या भेदों को जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते हुए अपने आप में एक अलग अनुपम व्यक्ति बनाती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, कोई भी भेद, कोई भी डिफरेंस ऐसा हो सकता है जो दूसरे व्यक्ति से उसको अलग करता है और एक खुद की एक अलग ही पर्सनैलिटी, एक अलग ही इंसान को उभर कर सामने लेकर आता है हमारे। तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। सभी व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई भी दो व्यक्ति किसी भी तरीके से एक समान नहीं होते हैं। सभी में कुछ ना कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। व्यक्तियों में आकृति, रंग, रूप, काम, व्यवहार करने के ढंग को लेकर और भी बहुत सारी भिन्नताएं हमें देखने को मिल सकती हैं। उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, कौन कौन से डिफरेंस हैं जो किसी भी व्यक्ति में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इंसान ही नहीं, जो जानवर होते हैं, जानवरों के जो बच्चे होते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कोई कुछ भी हो सकता है सजीव में। सिर्फ सजीव ही नहीं, निर्जीव में भी आप देख सकते हो। नदियाँ, पहाड़, पर्वत हैं कि कोई भी पर्वत दो एक समान नहीं होंगे, चट्टान एक जैसी दिखाई नहीं देंगी। नेचुरल चीज़ें हैं वो कभी भी एक समान नहीं दिखाई देंगी आपको। जो मैन मेड हैं वो उनकी बात अलग है। तो चलिए, डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, दोनों में डिफरेंसेस देखने को आपको मिल जाएगा। डेफिनेशन क्या होंगे इनकी? डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार अपने संपूर्ण रूप में वे सारे भेद और अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं। ये डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन ने अपनी डेफिनेशन दी है कि एक संपूर्ण रूप, एक व्यक्ति के अंदर सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं और वो सारी चीज़ें मिलकर किसी दूसरे व्यक्ति से उसको अलग करती हैं। उसका रंग, उसका रूप, उसकी आकृति, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, खाने का, पहनने का, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हैबिट्स उसकी हो सकती है जो दूसरे व्यक्ति से उसको अलग करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हैडलर के अनुसार। इनका कहना है रूप, रंग, गति, कार्य, ज्ञान, बुद्धि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसको कहा जाता है। जब आप इसको आगे पढ़ेंगे, इसके टाइप्स बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो आप डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए, तो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है रुचि संबंधी विभिन्नताएं। इंटरेस्ट सबका अलग अलग पाएगा। किसी भी दो व्यक्तियों का इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डिफरेंस उनमें देखने को मिलता है।
किसी पेरेंट्स के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों का इंटरेस्ट अलग होगा। क्लास में 2 बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास में बच्चे होते हैं, सभी का इंटरेस्ट अलग होगा। कोई किसी में इंटरेस्ट ज़्यादा है, कोई किसी में इंटरेस्ट किसी का ज़्यादा है, कोई पढ़ने में रुचि रखता है, कोई घूमने में रुचि रखता है, कोई गेम में रुचि रखता है। तो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जिसके बिहाव पर हम कह सकते हैं कि सभी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं सभी में। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगी वो इंटरेस्ट के बिहाव पर भी अलग अलग पाई जा सकती हैं। क्लास में कोई बच्चा है जो मैथ और साइंस को पढ़ना पसंद करता है और उसी क्लास में कोई बच्चा है जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ना पसंद करता है, तो दोनों बच्चों में डिफरेंसेस आप देखने को मिल सकती हैं। एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, जो एक तो इंजीनियर बनना चाहता है, एक पुलिस में जाना चाहता है, तो दोनों का भी डिफरेंस आप देख लीजिए। एक ही पेरेंट्स के हैं दोनों बच्चे, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट अलग है। ठीक है, आप अपनी फैमिली में भी देख सकते हो। अगर किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो दूसरे बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज़ में मिलेगा। तो इंटरेस्ट के बिहाव पे, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद है अभिवृत्ति संबंधी विभिन्नताएं। अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। अब यहाँ एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं है कि आप कहते हो ना कई बार कि तुम एटीट्यूड बहुत दिखा रहे हो, तो ये वो बहुत एटीट्यूड में रहता है, तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है, एटीट्यूड वैसा है। तो एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता है। एटीट्यूड का क्या मतलब होता है यहाँ पर देखेंगे। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति जो विशेष भावना किसी व्यक्ति में पाई जाती है, उसका स्वरूप और उसको लेकर एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं। अब आप किसी चीज़ को लेकर, किसी वस्तु को लेकर या फिर किसी इंसान को लेकर ही मान लीजिए, आपने किसी इंसान को लेकर अपने मन में कोई धारणा बना ली है। ठीक है, कोई अलग ही धारणा विकसित आपने अपने अंदर कर ली है कि वो इंसान ऐसा है। जब वो इंसान आपके सामने आएगा तो आपके अंदर जो धारणा, आपके अंदर जो रवैया है उस इंसान के प्रति, आप उसी के हिसाब से अपना व्यवहार करोगे उसको। ठीक है, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो जैसे ही वो इंसान सामने आता है तो चिड़चिड़ा सा आप महसूस करते हो, उससे अच्छी तरीके से बात नहीं करोगे आप। ठीक है, तो ये होता है अभिवृत्ति। एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता है। किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी व्यक्ति या विचार के प्रति आपके अंदर क्या सोच है, आप क्या समझते हो उस चीज़ के प्रति, आपका क्या रवैया है उस चीज़ के प्रति, उस सारी चीज़ों को मिलाकर फिर आप क्या व्यवहार करते हो उसके साथ। ठीक है, तो उसको कहा गया है अभिवृत्ति। ठीक है, जो सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ को सही मानता है तो कोई किसी चीज़ को गलत मानता है। कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अच्छे हैं तो कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कोई किसी चीज़ को, कोई किसी व्यक्ति को अच्छा मानता है तो कोई किसी व्यक्ति को बुरा मानता है। तो डिफरेंसेस ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। कोई भी कार्य को करने या किसी विषय को पढ़ने के प्रति किसी में सकारात्मक अभिवृत्ति पाई जाती है तो किसी में नकारात्मक अभिवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, कोई गीता को अच्छी मानता है जो गीता पढ़ते हैं, कोई गीता को अच्छी नहीं मानता है, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है। तो सभी का जो रवैया है किसी चीज़ को देखने का, उसको समझने का, उसकी क्या धारणा है, उसका क्या नज़रिया है उसके प्रति, उसको कहा जाता है अभिवृत्ति। ठीक है, उसके बाद है अभिरुचि से संबंधित डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अभिरुचि मतलब एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड को हम योग्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, अभिरुचि को लेकर भी व्यक्तियों में अनेक प्रकार की समानता असमानता भेद देखने को मिल सकते हैं। अभिरुचि कुछ विशेषताओं का संग्रह है जो किसी व्यक्ति को उस क्षमता की जानकारी देती है जिसके द्वारा कुछ विशेष ज्ञान कौशल मिले हुए होते हैं उसको, जैसे कि बोलने की योग्यता, संगीत की योग्यता, मशीन का काम करने की योग्यता, जैसे मैकेनिक होते हैं या फिर इंजीनियर होते हैं, तो सभी के पास कुछ ना कुछ करने की योग्यता होती है। ठीक है, तो उस योग्यता के हिसाब से व्यक्ति कैसे काम करता है। कोई गाता अच्छा है, कोई इंजीनियर बहुत अच्छा है, कोई टीचर बहुत अच्छा है, किसी को पढ़ाना बहुत पसंद है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई बहुत ही ईमानदार पुलिस वाला है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। तो अपनी योग्यता के हिसाब से सभी अपना जो विशेष एक क्षेत्र है उसको सिलेक्ट करते हैं और सिर्फ
यही नहीं कि इंटरेस्ट के हिसाब से हम सोच ले कि हमें ये बनना है, हमें पुलिस में जाना है और पढ़ाई हम करें नहीं, तो सिर्फ खाली इंटरेस्ट से भी बात नहीं बनेगी। योग्यता तो है बहुत अच्छा काम करने की, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत भी करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अभिरुचि वो योग्यता होती है जो किसी भी इंसान को काबिल बनाती है, ठीक है। किसी के पास काबिलियत है अच्छा गाना गाने की, लेकिन वो प्रयास नहीं करता, मेहनत नहीं करता अपने उस पर, तो क्या होगा, क्या वो अच्छा सिंगर बन पाएगा? नहीं। जैसे लता मंगेशकर जी हैं, वो उनके पास है एबिलिटी, उनके पास वो योग्यता है अच्छा गाना गाने की, अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, उस पर काम नहीं किया होता, मेहनत नहीं की होती, तो वो उनकी काबिलियत नहीं बन पाती, उनकी अभिव्यक्ति नहीं बन पाती, या फिर हम उनको जान ही नहीं पाते कि कौन है लता मंगेशकर, कोई इतना अच्छा भी गाती है, ठीक है। तो सभी में जो डिफरेंसेस हैं, अभिरुचियाँ हैं, वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। उसके बाद है मूल्य संबंधी डिफरेंसेस। वैल्यूज़ जो हमारे होते हैं सभी के अलग अलग होते हैं, और ये वैल्यूज़ कहाँ से बच्चे सीखते हैं, कोई इंसान सीखता है अपने घर से, आस पड़ोस से, स्कूल से, अपने इन्वायरमेंट से, सभी सीखते हैं, ठीक है। मूल्यों को लेकर भी व्यक्तियों में बहुत अधिक व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सभी व्यक्ति अपने जीवन मूल्यों का चुनाव अपनी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही करते हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई बच्चा ऐसा लगा लीजिए जिसका इन्वायरमेंट उसको ऐसा मिला है कि हमेशा वो सच ही बोलता है, उसकी जो फैमिली है, उसका जो स्कूल है, उसके जो फ्रेंड हैं, उसका आस पड़ोस का जो माहौल है, वो सभी का सभी ऐसा है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वहाँ पर, और उसने सारी चीज़ें स्टार्टिंग से यही सीखी हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, तो वो क्या बनेगा आगे चलकर, वो भी ऐसी ही हैबिट उसमें इंक्रीज़ होंगी, उसके जो मूल्य होंगे वो भी मूल्य ऐसे ही इंक्रीज़ होंगे। और कोई बच्चा ऐसा है जिसमें ऐसे माहौल में वो पला बड़ा है कि जहाँ पर चोरी होती हैं, चोरी की बातें सुनते हैं, डकैती होती है, तो जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा, जिस भी माहौल में बच्चा रहेगा, और उसके जो मूल्य हैं वो भी ऐसे ऐसे ही इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। अब कोई ईमानदार व्यक्ति है, किसी फील्ड में चला गया, पुलिस में लगा लीजिए, तो अगर वो व्यक्ति सच में ईमानदार है और उसे रिश्वत लेने का मौका भी मिला और वो नहीं लेगा, क्योंकि उसके मूल्य यही कहते हैं कि मुझे रिश्वत नहीं लेनी है, मैं ईमानदार हूँ और मैं ईमानदार ही रहूँगा, तो वो उसके मूल्य हैं, ईमानदारी उसका मूल्य है, ठीक है। तो जैसा भी जो व्यक्ति होता है, जिसमें माहौल से वो रहता है, या फिर जो मूल्य उसने ठान लिए कि मुझे ये करना है, तो वो वही करता है, वही उसके मूल्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद है महत्वाकांक्षा स्तर संबंधी विभिन्नताएं। महत्वाकांक्षा किसकी कैसी होती है? सभी की महत्वाकांक्षा अलग अलग पाई जाती हैं, सभी में कोई एक ही चीज़ नहीं करना चाहता। तो हम सभी के जीवन में महत्वाकांक्षा का बहुत अधिक महत्व है। किसी वस्तु को प्राप्त करने के पीछे उस वस्तु के लिए हमारी चाह और हमारी आकांक्षा छुपी हुई होती है, इसलिए सभी में महत्वाकांक्षा का स्तर अलग अलग देखने को मिलता है। किसी की महत्वाकांक्षा ये है कि मैं तो BMW में घूमूं, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, मेरे पास बहुत पैसा हो, लेकिन वो पढ़ता है नहीं, तो वो कैसे पूरा होगा, ठीक है। अगर उसकी फैमिली ही इतनी रईस है कि लग्जरी लाइफ उसको दे सकती है, तो बात बन सकती है, अदरवाइज़ उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, महत्वाकांक्षा के लिए भी। तो सभी की महत्वाकांक्षा में सभी की जो चाह होती है, सभी की अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति 20,000 की नौकरी में खुश होता है, गुजारा कर लेता है, कोई ये सोचता है कि 20,000 बहुत कम है, अभी मैं और मेहनत करूँ और मैं और भी आगे जा सकता हूँ। तो सभी की महत्वाकांक्षा अलग अलग होती हैं, सभी में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद है आत्म अवधारणा संबंधी विभिन्नताएं। आत्म अवधारणा का मतलब होता है सेल्फ कंसेप्ट, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। एक होता है दूसरों के बारे में सोचना, एक होता है खुद के बारे में सोचना। तो खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं उसको कहेंगे सेल्फ कंसेप्ट, और सभी में इसके बारे में डिफरेंस पाया जाता है। व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यता और अपनी अच्छाइयों के बारे में जो भी निर्णय, मूल्य, अभिवृत्तियाँ होती हैं, उसी के समग्र रूप को व्यक्ति के आत्म संप्रत्यय कहा जाता है, उसी का नाम दिया जाता है व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब कोई व्यक्ति है जो दूसरों से सुनता है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो उस
सभी से एक ही बात सुनता चला जाएगा तो उसके मन में ये धारणा पनपती चली जाएगी, या फिर वो खुद के बारे में एक इमेज बना लेगा अपने अंदर कि मैं ऐसा हूँ। ठीक है, कोई किसी की हाइट बहुत लंबी है, दिखने में भी बहुत सुंदर है और इंटेलिजेंट भी है, तो सभी उसको कहेंगे तुम बहुत अच्छे हो, हाइट भी अच्छी है, तुम्हें इस फील्ड में जाना चाहिए, तुम तो इंटेलिजेंट भी हो। तो उसके अंदर एक कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट इंक्रीज़ हुआ कि मैं ऐसा हूँ। खुद के प्रति जो धारणा उसके अंदर इंक्रीज़ हुई उसको कहा जाता है आत्मावधारणा या फिर सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, और सभी में ये अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है अध्ययन आदतों संबंधी विभिन्नताएं। जो हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स भी कैसी, पढ़ने संबंधी, स्टडी से संबंधित, स्टडी से रिलेटेड जो हैबिट्स होती हैं वो भी सभी में अलग अलग पाई जाती हैं। कोई पढ़ना पसंद करता है, कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, कोई बहुत देर तक पढ़ता है, कोई पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई लिटरेचर पढ़ता है। तो सभी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। सभी व्यक्तियों में अध्ययन संबंधी आदतें अलग अलग पाई जाती हैं। सभी अपनी अपनी पसंद की पुस्तकें और साहित्य पढ़ने में रुचि रखते हैं। कोई पढ़ने में कम समय लेता है तो कोई ज़्यादा समय लेता है, या फिर कोई पढ़ने में रुचि ही नहीं लेता है। ठीक है, तो स्टडी से रिलेटेड भी डिफरेंस पाया जा सकता है। उसके बाद है उपलब्धि संबंधी विभिन्नताएं। अचीवमेंट किसका कैसा है। सबकी उपलब्धियों का स्तर एक जैसा नहीं होता है, उसमें बहुत अधिक विभिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। व्यक्ति किस क्षेत्र में कहाँ तक और कितनी उपलब्धि कर पाता है, यह उसकी क्षेत्र विशेष की रुचि, अभिप्रेरणा, सामर्थ्य और योग्यताएं, सीखने का स्तर आदि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उस पर निर्भर करती हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का उपलब्धि स्तर कैसा है। कोई व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है और उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई और उसको मान लीजिए 50-60 हज़ार की उसको उसके योग्यता के हिसाब से या फिर जो उसने अचीव किया है उसकी उपलब्धि के हिसाब से उसको 50,000 60,000 की नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तो वो सोचता है कि मेरे पास जो नौकरी है मैं अच्छे से गुजारा कर लूँगा, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, मंथली सैलरी मुझे अच्छी मिल रही है, तो मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँगा और बहुत अच्छा मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा है कि 80,000 90,000 1 लाख रुपए तक कमाते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर भी ये सोचते हैं कि नहीं, ये भी कम है मेरी योग्यता के हिसाब से, या फिर जो मेरा स्टैंड है मैं यहाँ पर स्टैंड नहीं करता, मुझे और भी चाहिए। तो अगर वो मेहनत करेगा तो वो उस पोस्ट को पा लेगा, उस उपलब्धि को पा लेगा। अगर मेहनत ही नहीं करेगा तो जो मिल रहा है वो भी उसके पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोई किसी में खुश है तो कोई किसी में खुश है। तो उपलब्धि जो स्तर होता है सभी में भी अलग अलग पाया जाता है। ओके, उसके बाद है मनोगामिक कौशलों संबंधी विभिन्नताएं। मनोगामिक कौशल कौन से होते हैं? साइकोमोटर स्किल्स, जिसमें हमारे हाथ पैर और दिमाग साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, सभी में मनोगामिक कौशल संबंधी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे भागना, दौड़ना, तैरना, नाचना, चलना फिरना, साइकिल चलाना, डांस करना। बहुत सारी विभिन्नताएं ऐसी होती हैं जो सभी में अलग अलग होती हैं। ठीक है, और ये सब कैसे होती है? मनोगामिक कौशल जो होती हैं तभी कर पाता है इंसान जब तीनों चीज़ें साथ में मिलकर काम करती हैं। उसका दिमाग भी, उसके हाथ पैर भी, सभी की स्किल्स जो होगी वो एक जैसी कभी भी नहीं होगी, सभी की अलग अलग होगी। कोई थोड़ा सा कम काम करेगा, कोई थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, कोई स्पीड में कर लेता है, कोई शॉर्टकट में ही कर लेता है। तो सभी का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। उसके बाद है नेक्स्ट शारीरिक वृद्धि और विकास संबंधी विभिन्नताएं। जो बच्चे का फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से भी जो डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जन्म से ही सभी में शारीरिक वृद्धि और विकास की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे शरीर का भार, रंग, रूप, ऊंचाई उसकी क्या है, उसकी हाइट कितनी है, उसमें वेट कितना है। अब सभी बच्चे देखो जन्म लेते हैं तो सभी का वेट, हाइट, रंग सभी का एक जैसा नहीं होता। होते तो बच्चे ही हैं, सभी जन्म लेते हैं, इसमें कौन सी खास बात है। लेकिन सभी में सारी चीज़ें बिल्कुल भी कॉमन नहीं होती। सभी बच्चे देखने में भी एक जैसे नहीं लगते जब उनका जन्म होता है। किसी का रंग कैसा है, किसी का वेट कम है, किसी का वेट ज़्यादा है, कोई बहुत ही सुंदर दिखता है, कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा दिखता है। ठीक है, तो शारीरिक वृद्धि और विकास से भी बच्चे डिफरेंस होते हैं जन्म के टाइम पे।
उसके बाद है नेक्स्ट मानसिक वृद्धि और विकास संबंधी विभिन्नताएं। डिफरेंस देखने को मिल सकता है मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी, ठीक है, कि किसी का मानसिक लेवल कैसा है, कैसा दिमाग है बच्चे में। कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई मीडियम है, एवरेज है, कोई बहुत ही मंदबुद्धि बच्चा है, कोई एक बार ही बताने में सीख जाता है, किसी को बार बार बताते जाओ तब भी नहीं सीखता है, ठीक है। तो उसका मानसिक स्तर कैसा है, इसमें भी डिफरेंस पाया जाता है सभी में, ठीक है। सभी बच्चों और व्यक्तियों में मानसिक वृद्धि और विकास संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई बच्चा ज़्यादा होशियार होता है तो कोई ज़्यादा मंदबुद्धि होता है, ठीक है। किसी में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद का ही ख्याल रख सके, उसका ख्याल भी दूसरे रखते हैं। तो उसकी मानसिक कंडीशन कैसी है, उसका स्तर कैसा है, ये भी देखा जाता है। तो सभी का जो डिफरेंस है, और भी आप डिफरेंस इसमें लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, आपके पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, और भी डिफरेंस यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा CDP का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके कोजेज़ भी करेंगे और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, और ये देखने को ज़रूर मिलता है आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ओके जी, तो आज के लिए था बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।